चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का। देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए, अगर आप भी 2026 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर। वीडियो को पूरा जरूर देखिए जाइएगा। अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है और साथ ही सभी क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है सभी मॉडल सेट पर आपका आधारित रहने वाला है। और एक जरूरी सूचना, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस स्कोर करना तो नंबर यहाँ पर नीचे दिया गया है 720191 25280। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है ना, कौन आपका सजीव पर्यटक नहीं है। ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पूछा जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीव पर्यटक जो है ना आपका कौन नहीं है। तो देखेंगे सजीव पर्यटक का जब भी बात होगा तो यहाँ पर अगर बात करें मुर्गी का, ठीक है ना, मुर्गी का अगर बात करें, मुर्गी जो है ना यहाँ पर जो है ना सजीव पर्यटक नहीं है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 2013 के परीक्षा का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है ना किसमें बाह्य निषेचन होता है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यानी कि जो है ना निषेचन की क्रिया जब बाहर से होता है ना वो आपका किसमें होता है। और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन और आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन, मतलब बाह्य निषेचन का अगर बात करें ना, देखेंगे बाह्य निषेचन किसे कहते हैं सबसे पहले आपको ये जानना होगा। देखिए बाह्य निषेचन जो होता है ये जो है ना जब मान लीजिए जीव के शरीर के बाहर जब निषेचन होता है ना इसी को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और जब अंदर होता है तो उसे आंतरिक कहते हैं। अगर बात करें मेढक, मेढक में जो है ना बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, मेढक जो है अंडा देता है, समझ रहे ना। और देखिए यहाँ पर हिरन का अगर बात करें तो ये सब में जो है ना आंतरिक निषेचन होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है इनमें से जल के माध्यम से निषेचन आपका होता है। पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो जल के माध्यम से, यानी कि पूछा जा रहा है पानी जो है ना पानी के माध्यम से निषेचन आपका किसमें होता है। 4 विकल्प आपके सामने है और आंसर देंगे। देखिए जल के माध्यम से अगर बात करें ना परागन की क्रिया, ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूसरे टाइप से दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है किसमें आपका जल के माध्यम से निषेचन होता है। तो देखेंगे जल के माध्यम से निषेचन का अगर बात करें तो शैवाल में हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, यानी कि सभी लगा सकते हैं, जर्मेनियोस्पर्म हो गया, इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। तो देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में आप तमाम बच्चे क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी काफी ज्यादा खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना तो ये बैनर आप तमाम बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तमाम बच्चे, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, ठीक है ना। पूछा जा रहा है मेरे बच्चों उभयलिंगी पादप आपका नहीं है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट पूछा जा रहा है, ठीक है, बेसेक्सुअल प्लांट, ठीक है ना, यानी कि जो है ना उभयलिंगी पादप आपका कौन नहीं है। देखिए उभयलिंगी पादप का जब भी बात होगा पपीता हो जाएगा, ठीक है ना, क्या जगह पपीता जो है ना ये आपका उभयलिंगी पादप नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यार जो पपीता में क्या होता है इसमें जो है ना नर और मादा अलग अलग होता है, ठीक है। इसे देखिए आप ध्यान से यहाँ पे दीजिएगा थोड़ा। देखिए उभयलिंगी पादप किसे कहते हैं, जो है जिसमें नर और मादा होता है उसे उभयलिंगी पादप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं का बात रहे तो पपीता आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। कहता है आवेग में वर्धी प्रजनन आपका होता है किसके माध्यम से। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है और आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा रहा है आवेग में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो देखेंगे आवेग का जब भी बात होगा ना इसमें बुलबिल के माध्यम से, बुलबिल के माध्यम से क्या होता है आवेग में जो है आपका वर्धी प्रजनन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए काफी ज्यादा खास है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से उभयलिंगी जंतु आपका नहीं है। देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है उभयलिंगी जंतु आपका कौन नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे के स्क्रीन पे आ चुका है और सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखेंगे घरेलू मक्खी जो है ना, घरेलू मक्खी, ठीक है, घर में जो मक्खी रहता है वो आपका उभयलिंगी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग होता है, समझ रहे ना बात को। आइए देखिए शरीर के बाहर निषेचन होने वाले कहता है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है मेरे प्यार से 7 नंबर क्वेश्चन। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब मान लीजिए शरीर के बाहर जो होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो विकल्प नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इन विट्रो हो जाएगा इन विट्रो हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलेगा माइक बोया का, कोई दिक्कत नहीं होगा।
कैप्चर हो जाएगा। आइए पूछा जा रहा है वेनिसलेरिया, पूछा जा रहा है वेनिसलेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। देखेंगे वेलिसनेरिया जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार का परागण होता है। देखेंगे वेलिसनेरिया क्या एक प्रकार का पुष्प है, इसमें अगर बात करें तो जल के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है चींटी द्वारा परागण को क्या कहते हैं। मान लीजिए चींटी के माध्यम से, बहुत ऐसे होते हैं प्लांट जिसमें आपका जो है ना चींटी के माध्यम से परागण होता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपका पूछेगा चींटी के माध्यम से परागण की क्रिया क्या कहलाता है, ये आपका देखिएगा मार्मिकोफिली कहलाएगा, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निषेचन आपका क्या है। अब देखिए निषेचन, ठीक है, निषेचन देखिए निषेचन, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये 2 नंबर अति लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए पर निषेचन जो है ना नर तथा मादा युग्मक, मतलब जो है ना नर और मादा जब दोनों एक गेमिस्ट में विद्वान होता है तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं अंडा तथा नर न्यूक्लियस। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कहते हैं, ठीक है ना, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द्विनिषेचन का खोज आपका किसने किया था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों द्विनिषेचन, ठीक है, देखेंगे द्विनिषेचन का अगर बात करें तो ये नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने क्या था, क्या किया था, द्विनिषेचन का खोज किया था, याद रखेंगे। ठीक है, पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर दिया गया, इस बैनर को आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। और 400 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो आप तमाम बच्चे इस नंबर पे संपर्क कीजिए। मात्र 319 में आप तमाम बच्चे के लिए बेहतरीन तरीके से आपको गेस क्वेश्चन दिया जाएगा और 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी के साथ दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है। मतलब असत्य फल जो है ना, ठीक है, असत्य फल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये पुष्पासन के पश्चात बनता है। ठीक है ना, पुष्पासन के पश्चात, तमाम बच्चे याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, सत्य फल का अगर बात करें तो ये अंडाशय में, ओवरी, ठीक है ना, सत्य फल का निर्माण किसमें होता है, अंडाशय में होता है। और ये सब क्वेश्चन जो है ना कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे चिर अस्थाई बाह्यदल आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे। ठीक है, चिर अस्थाई बाह्यदल का जब भी बात होगा, चिर अस्थाई बाह्यदल का अगर बात करें मेरे प्यारे तो ये बैगन में पाया जाता है। ठीक है ना, बैगन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिर अस्थाई बाह्यदल पाया जाता है। 14 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, कहता है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। अब देखिए इस टाइप से लगभग 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुष्पासन खाया जाता है तो सेब का जो है ना, सेब जो खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग, पुष्पासन खाते हैं उसका। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे जो लीची का जब भी बात होगा, लीची का जो है ना बीज चोल खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का क्या पुष्पासन हो जाएगा, यानी कि पुष्पासन किसका खाया जाता है, तो सेब का खाया जाता है। ठीक है, एप्पल का, याद रखेंगे, काफी खास है। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। आइए कहता है गेहूं में परागण आपका किसके माध्यम से होता है। अब देखिए गेहूं जो है ना पूछा जा रहा है, गेहूं जो है, गेहूं पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं में जो है ना परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है। तो देखेंगे गेहूं जो है ना, गेहूं में वायु के माध्यम से, मतलब हवा के माध्यम से जो है ना गेहूं में क्या होता है, परागण की क्रिया होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है। चलेगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों बीजांड किसका बात रखे, बीजांड का बात रखे। ठीक है, बीजांड जो है विकसित होकर, मान लीजिए बीजांड विकसित होकर क्या बनेगा। देखिए बीजांड मान लीजिए छोटा है और वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। अब बताइए जरा वो क्या चीज में तब्दील होगा। तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, बीज में बदल जाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों याद रखने वाले ही एग्जाम में तबाही मचा पाएंगे, समझ रहे ना बात को। तो एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। आइए कहता है इनमें से कौन आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जंतु कोशिका का बात पे, और देखिए पादप कोशिका के यहाँ पर बात नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पादप कोशिका का यहाँ पर जब भी बात होगा तो उसमें दूसरा होगा, उसका भी आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कहता है इनमें से आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट ये जो है ना आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है ट्रांसपोषण पूछा जा रहा है, ट्रांसपोषण बीजांड आपका क्या होता है। देखेंगे ट्रांसपोषण बीजांड का अगर बात करें, देखेंगे अक्सर बीजांड जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, अक्सर बीजांड जो होता है, देखेंगे ट्रांसपोषण और अक्सर बीजांड लगभग जो है ना आपका उल्टा होता है। ट्रांसपोषण के जगह पे जो भी पूछेगा, ठीक है ना, लगभग उल्टा होता है, 1-2 होता है जो सीधा होता है, समझ रहे ना बात को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है स्त्री दल चक्र। देखिए अब देखिए स्त्री दल चक्र पुष्प में आपका क्या बना होता है। और यहां पर देखेंगे 1-2 क्वेश्चन हम आपको और अलग से बताते थे, जैसे आपका जो है ना स्त्री, ठीक है ना, स्त्री दल यानी कि पुष्प में स्त्री दल पुष्प पूछा जाएगा। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पर पहले देखिए स्त्री दल पुष्प आपका बना होता है किससे, तो देखेंगे स्त्री दल पुष्प का अगर बात करें तो सभी के माध्यम से एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि सभी हो जाएगा। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए मेरे प्यारे, अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ नहीं लिए अभी तक तो लास्ट ऑफर आपका चल रहा है, 399 प्राइस है। कॉल या मैसेज करके आप तमाम बच्चे जल्दी परचेज कीजिए क्योंकि अब जो है ना ऑफर आपका फिर से चेंज होने वाला है। आइए देखेंगे कहता है वेलिसनेरिया के पुष्प आपका क्या है, तमाम बच्चे आंसर लगाएंगे। वेलिसनेरिया जो है ना इसका पुष्प आपका क्या है, 21 नंबर। तो देखेंगे आपका जल परागित है, किसके माध्यम से, जल। और देखिए इस वीडियो में जो है ना, इस सेशन में जो है मेरे पास लगभग आपका दूसरा चैप्टर जो है ना, दूसरा चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको जो है ना इसमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए जनन अंग विकसित होते ही भ्रूणीय अवस्था में आपका क्या होता है। अब देखिए जनन अंग जो है ना ये विकसित होते ही भ्रूणीय अवस्था में किससे बनता है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना मेसोडर्म से बनेगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है। पूछा जा रहा है भ्रूण के आंतरिक कोशिका, ठीक है, भ्रूण के अंतर कोशिका के समूह में, किसके समूह में, अंतर कोशिका के समूह में पूछा जा रहा ना पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाती है। तो देखेंगे ये जो है ना एस्ट्रेस सेल कहलाएगा, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन। अब देखिए फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आपका पाया जाता है, और ये सब क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन आपका पाया जाता है। फर्टिलाइजिन प्रोटीन का अगर बात करें ये आपका शुक्राणु के सतह पर पाया जाता है। कहां पर, शुक्राणु के सतह पर। समझ रहे ना बात, क्या अंडाणु मत लगा दीजिएगा, ठीक है, अंडाणु पर दूसरा पाया जाता है। आइए कहता है कॉपर लिप्टियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए जरा। अब देखेंगे पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर लिप्टियम जो है ना इसके द्वारा जो स्रावित होता है हार्मोन, और पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों वो हार्मोन का नाम क्या है। तो देखेंगे कॉपर ल्यूक्टियम का जब भी बात होगा ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस स्कोर करना तो नंबर नीचे मेंशन आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में 400 प्लस उठा सकते हैं। ठीक है, तो कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया क्या, ये नहीं होगा। आइए देखिए कहता है 26 नंबर, विकास के दरमियान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, एस्मेट्रोजुआ पोषण प्राप्त करता है किससे। अब देखिए विकास के दौरान, मान लीजिए जब विकास होने लगता है ना तो पूछा जाए एस्मेट्रोजुआ पोषण आपका प्राप्त करता है किससे। तो देखेंगे ये जो आपका पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है ना, 26 नंबर ये आपका सटोली कोशिका के द्वारा करेगा। किसके द्वारा, थोड़ा खोल दीजिएगा उसको, थोड़ा खोल दीजिएगा, इको आ रहा है। ठीक है, सटोली कोशिका के द्वारा। 26 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है जन्म पूर्व भ्रूण जांच करने की विधि। मान लीजिए जो है ना जन्म से पहले, देखेंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, यानी कि जब मान लीजिए बच्चे जब जो है ना, जब मान लीजिए जो है ना बच्चा जब पैदा होने वाला होता है ना उसके कुछ दिन पूर्व, मतलब कुछ दिन पहले जो है ना जांच करवाता है। ठीक है ना, अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस जांच का विधि का नाम पूछा जा रहा है क्या है। ठीक है, ये देखिए 12th लेवल का क्वेश्चन है। एमनियो क्या होगा, एमनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एमनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया। ठीक है, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन कहता है जन्म नियंत्रण एक विधि है। अब देखेंगे जन्म नियंत्रण एक विधि है। अब देखेंगे ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण किसका विधि है, तो IUDS का विधि है। याद रखेंगे आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है पुनेट वर्ग आपका विकसित किया था। देखेंगे पूछा जा रहा है पुनेट वर्ग जो है ना आपका पूछा जा रहा है किसने विकसित किया था। 29 नंबर में चलेंगे, देखेंगे रेजी लैंड ने, पूछा जा रहा है रेजी लैंडन ने आपका क्या किया था, पुनेट वर्ग विकसित किया था। 29 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए कहते हैं वंशागति पूछा जा रहा है गुणसूत्रीय सिद्धांत आपका किसने प्रस्तावित किया। वंशागतीय गुणसूत्रीय सिद्धांत थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा लगाइएगा। देखिए वंशागतीय, तो देखेंगे ये आपका सटन ने किया था। कौन किया था, सटन ने। और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, यानी कि जो है ना मेंडल जो है कौन सा पौधा चयन किया था, तो मटर का पौधा चयन किया था, ये वाला भी क्वेश्चन पूछेगा। और साथ ही एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर एक और पूछेगा जो है ना कौन सा, देखिएगा कौन सा जहाज से जो है ना वो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक और, ठीक है ना, कौन सा जहाज से जो है इस टाइप का कुछ है। ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन आपको हम अगला जो है ना वीडियो में बता देंगे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, बीगल नामक जहाज था जिसपे जो है ना उन्होंने आपका जो है ना परीक्षण किया था। 2 जीन वंशगति के लिए मेंडल ने चुना अपना। देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर तो आप लोग लगा सकते हैं, ये 9th 10th का क्वेश्चन है। कहता है 2 जीन के वंशागति के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो था
वो पूछा जा रहा है कौन सा पौधा चुना था, तो देखेंगे मेरे प्यार जो उद्यान मटर हो जाएगा। कौन सा मटर होगा? उद्यान मटर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए हम पहले बता चुके हैं। आइए, कहता है डीएनए कूट क्रम क्या कहलाते हैं? देखेंगे डीएनए, अब देखिए डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछ देगा एग्जाम में, समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो देखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और देखिए डी आरएनए का क्या आता है? क्या हो? ठीक है, डीएनए का। ठीक है, और देखेंगे आरएनए का क्या होता है? तो आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ रहे ना? डीएनए कूट क्रम क्या कहलाता है? देखेंगे एक्सॉन कहलाएगा। ठीक है ना, यही होगा ना? 32 बिल्कुल एक्सॉन हो जाएगा। 32 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अनुवंशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं? देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अनुवंशिक कूट जो है ना, अनुवंशिक कूट का अगर बात करें कितने कूट, तो ये आपका 3 कूट पाया जाएगा, याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग आ गया आपका 8वां चैप्टर का। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं मॉडल सेट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहता है अनुवंशिक कोड के अपवाद सूची, ठीक है, करता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनुवंशिक कोड जो है ना, इसका अपवाद सूची आपका क्या करता है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल है, ये सब नहीं पूछ सकता, इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन कहता है अनुवंशिक कोड का अपवाद सूची आपका क्या कहलाएगा? तो ये जो आपका कहलाएगा एक कोडोन के तीसरे सदस्य। ठीक है ना, एक कोडोन का तीसरा सदस्य। आई कहता है द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है? यानी कि जो है ना डीएनए जब द्विगुणन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब आप अभी जो है आपका चैप्टर नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, तब तक जान लीजिए। कहता है द्विगुणन, देखिए डीएनए द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन जब होता है तो इसमें कौन सा एंजाइम आपका जो है ना प्रयुक्त होता है? तो देखेंगे मेरे पास जो डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। ठीक है ना, 35 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। सॉरी, डीएनए पॉलीमेरेज, एक मिनट, डीएनए देखिएगा द्विगुणन के प्रयुक्त, देखिएगा एल्को, देखिएगा क्या होगा? एल्डोलेज हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? बी, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में हीम अंधता के मुख्य कारण इनमें से कौन है? पूछा जा रहा है मनुष्य में हीम अंधता, अगर बात करें मनुष्य का, इसमें पूछा जा रहा है हीम अंधता से आपका होता है। देखिए हीम अंधता से अगर बात करें तो ये आपका यूटी बीटा किरण के अवशोषक द्वारा होता है। ठीक है ना, 36 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार है। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का अगर बात करें तो 2021 और साथ ही मेरे प्यार 2024 में पूछा गया। आप लोग क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक में आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड देख लीजिए कहां पर है? ऑप्शन ए में है। 37 में आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक जाति के अनुपात आपका क्या है? ठीक है, एक जाति के लिए अनुपात आपका क्या होता है? अब देखिए एक जाति के लिए, ठीक है, तो देखेंगे एक जाति का जब भी बात होगा ये आपका क्या होता है? ए प्लस सी, बटे में क्या लगाएंगे? टी प्लस जी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और ये देखिए गुणसूत्र वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे तरफ से रख लीजिए। यानी कि पूछेगा जो है ना मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? तो एक्स वाई होता है। अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों स्त्री में, तो स्त्री में आपका एक्स एक्स होता है। ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि नॉर्मल है, पूछ देता है, समझ रहे ना? आइए, डीएनए द्विकुंडलित आपका पूछा जरा मॉडल किसने दिया था? देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल आपका किसने दिया था? तो ये जो आपका दिया था मेरे प्यार वाटसन और क्रिक ने दिया था, याद रखेंगे। ठीक है ना, 39 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और देखिए मेरे प्यार ये बैनर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप तमाम बच्चे पढ़ेंगे। अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ वगैरह परचेज करना तो नंबर नीचे मेंशन है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। आइए देखिए, कहता है मेरे प्यार आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों आबादी का प्रसरण, ठीक है ना, देखेंगे आबादी का प्रसरण पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ये जो है ना किस पर निर्भर करेगा? ये आपका स्थानांतरण की क्रिया, मतलब कितना जगह है, ठीक है ना, कितना स्थान है, उस पे आपका जो है ना आबादी का प्रसरण निर्भर करेगा। मान लीजिए जगह बहुत छोटा रहेगा तो वो आपका वहां पे बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मान यहाँ पर आबादी का पूछा जाए प्रसरण किस पर निर्भर करेगा? तो स्थानांतरण की क्रिया पर। ठीक है ना, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है किसी जीव का विकास या इतिहास कहलाता है। आप देखेंगे पूछा जा रहा है किसी जीव का विकास या इतिहास क्या कहलाता है? तो देखेंगे कोई भी जीव है, मान लीजिए जो है ना बहुत पुराना, 2-3 हजार वर्ष पुराना है, 2-3 हजार साल पुराना है। अब देखेंगे उसका पूछा जा रहा है ना विकास या इतिहास क्या कहलाएगा? फाइलोजेनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइलोजेनी कहलाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी ज्यादा खास से कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर जरूर आएगा। बिल्कुल मेरे प्यारों बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। ये फिलोसफिक जूलॉजिक नामक आपका पुस्तक किसने लिखा था? काफी इंपोर्टेंट और साथ ही आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों हु राइट द बुक, पूछा जा रहा है फिलोसफिक जूलॉजिक। तो देखेंगे आपका लामार्क के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? लामार्क के द्वारा।
ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देख लीजिए यहाँ पर पीडीएफ के लिए नंबर आपको मेंशन है, कॉल या मैसेज जरूर करेंगे। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस बैनर को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और देख लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपको नीचे मेंशन है, कॉल या मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तमाम बच्चों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।